स्नातक तृतीय वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। पुनः हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित नाटक का अध्ययन प्रारंभ। हमने अब तक 3 अंकों का अध्ययन कर लिया था और यहाँ तक अध्ययन कर लिया कि राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में जाकर के शकुंतला से मिलते हैं, उसे देखते हैं। तत्पश्चात शकुंतला के साथ वो विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के उपरांत जहाँ अपना तीसरा अंक समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात चौथा अंक जब शुरू होता है तो चौथे अंक की जो कथा है वो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि राजा दुष्यंत अपने महल में चले गए हैं और शकुंतला आश्रम में बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा में है कि राजा दुष्यंत वापस आएंगे और उन्हें महल में ले जाएंगे। तो इस तरह शकुंतला उनकी याद में एकाग्रचित्त होकर के बैठी हुई है। तो महर्षि दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आते हैं और भिक्षा का अनुमोदन करते हैं, लेकिन शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में महर्षि दुर्वासा की बात को सुन नहीं पाती है। तो क्रोधित होकर के महर्षि दुर्वासा जो कह रहे हैं वो इस श्लोक में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वर्णन किया गया है। विचिन्तयन्ति यम् अनन्यमानसाः तपोनिधिं वेत्सीं न मामुपस्थितिं संमृश्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमतः प्रथमं कृताम् इव। प्रस्तुत श्लोक में जब शकुंतला दुष्यंत को याद करती हुई बैठी हुई रहती है और महर्षि दुर्वासा की बात को सुन नहीं पाती है, तो क्रोधित दुर्वासा ऋषि उसे जो श्राप देते हैं उस शाप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि विचिन्त्यन्ति यम अनन्य मानसा, कि हे बालिका, हे अन्य मन की ओर आकर्षित हुई हे बालिका, विचिन्त्यन्ति, तुम जिसको विचार कर रही हो, जिसको सोच रही हो, जिसको याद कर रही हो, कि हे बालिके, कि जिसको तुम एकाग्रचित्त होकर के सोच रही हो, तपोनिधिम वेदसी न माम उपस्थितिम, और मुझ तपोनिधि की उपस्थिति को तुम नहीं जान रही हो, मुझ महर्षि या मुझ साधु की उपस्थिति को तुम नहीं सुन पा रही हो, तो स्मृश्यति त्वं न स बोधितो अपि सन, कि वो तुम्हें बोधितो अपि, याद करने पर भी, बोधितो अपि, याद करने पर भी, वो तुम्हें याद करने पर भी स्मृश्यति न, याद नहीं कर पाएगा, अर्थात वो तुम्हें भूल जाएगा। और ऐसे भूल जाएगा जैसे कि कथाम प्रमतः है प्रथमम कृताम एव, जैसे कि एक पागल व्यक्ति पहली कही हुई बात को भूल जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार की एक पागल व्यक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही जिसको तुम याद कर रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। अगला श्लोक है हमारा ये कि याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरस्सरः, एक तो अर्क है तेजो द्वैस्य युगपत वैष्णोदयाभ्याम लोको नियमत युग एस दशांतरेषु। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कण्व के शिष्य के द्वारा ये श्लोक कहा गया है। इसमें इस बात की ओर संकेत किया गया है कि कोई भी स्थिति जो महानता की ओर ले जाती है, जो ऊपर उठाती है, उसका अस्त होना भी स्वाभाविक है। कि याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरः सरः, एक तो अर्क तेजो द्वैस्य युगपत वैष्णोदयाभ्याम लोको नियमित युग एस दशांतरेषु। अर्थात एक अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम, पतिर औषधीनाम अर्थात चंद्रमा, औषधियों का पति अर्थात चंद्रमा, कि चंद्रमा अस्त शिखरम मतलब अस्त होता जा रहा है, एक तरफ चंद्रमा अस्त होता जा रहा है। और आविष्कृतो अरुणपुरस्सरः, एक तो अर्क है, अर्क अर्थात सूर्य, एक तरफ सूर्य उदय होता जा रहा है। दो परिस्थितियां बनती जा रही है
कि याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, एक तरफ चंद्रमा अस्त होता जा रहा है और दूसरी ओर आविष्कृतो अरुणपुर है सर है एक तो अर्क है, दूसरी तरफ सूर्य उदय होता जा रहा है। तेजो द्वेष युगपत वैष्णोदय, और इन दोनों ही महान विभूतियों का, जो कि एक उदय हो रही है और एक अस्त हो रही है, ये दोनों ही महान विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व है, जो एक उदय होती जा रही है और एक अस्त होती जा रही है। इन दोनों ही विभूतियों का, इन दोनों ही महान व्यक्तित्व का ऐसा होना, लोको नियमित वेश दशांतरेशु, ये इनकी जो दशाएं हैं, इनकी जो स्थितियां हैं, वो लोको नियमित वेश, ये मानव संसार को शिक्षा प्रदान कर रही हो। क्या शिक्षा? कि जो उदय होता जा रहा है, अर्थात एक तरफ जो सूर्य उदय होता जा रहा है वो शाम को अस्त होगा, एक तरफ चंद्रमा जो रात्रि को उदय होता है तो दिन निकलने पर वो अस्त हो जाता है। तो इससे हमें संसार को शिक्षा मिल रही है कि जिसका उदय होना है उसका अस्त भी होना है। तो याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एक तो अर्क है, तेजो द्वेष युगपत वैष्णोदयाभ्याम लोको नियमित युवेश दशांतरेषु। इस श्लोक के माध्यम से चंद्रमा और सूर्य के उदाहरण को स्पष्ट को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि महानता या अधिकतम ऊंचाई की स्थिति का अंत में अस्त होना भी स्वाभाविक है। अगला जो हमारा श्लोक है, ये श्लोक इस बात की ओर इंगित करता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक हो तत्र श्लोक चतुष्टयम। संपूर्ण साहित्य में नाटक सर्वोत्कृष्ट होता है और नाटकों में ही अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चौथा अंक सबसे महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ रहे हैं, और उस चौथे अंक के भी 4 श्लोक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन 4 श्लोकों में ही जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो ये श्लोक है, और इस श्लोक में यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवर्ती कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैकलव्यम मम तावती दर्शनमिदं स्नेहातरणयोक्सः पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुखैर्न वै। प्रस्तुत श्लोक में जब पुत्री की विवाह के समय जो उसकी विदाई वेला पर एक पिता की जो स्थिति होती है, उस स्थिति का चरित्र चित्रण महर्षि महाकवि कालिदास ने श्लोक में किया है कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया, यास्यत्यद्य शकुंतलेति, आज शकुंतला जाएगी, हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया, हृदय है वो उत्कंठित होता जा रहा है, आज शकुंतला जाएगी, तो इस कारण हृदय उत्कंठित होता जा रहा है। कंठ स्तंभित वाष्प वृत्तिम, और कंठ में जो वाष्प, जो जल, जो वाष्प है उससे कंठ मानो रुक सा गया है। एक पिता की जो स्थिति है जब पुत्री का विवाह होता है उस समय महर्षि कण्व के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति, कंठ मानो रुक सा गया है, बंद सा हो गया है। कलुषस चिंता जड़म दर्शनम, और आंखें हैं वो चिंता से जड़ होती जा रही है। वैकलव्य मम तावती दर्शम इदम स्नेहातरण्योक्ष, महर्षि कण्व कह रहे हैं कि अरण्याओक्ष, जंगल में रहने वाले मुझ की स्नेह प्रेम के कारण वैकलव्यम, इस प्रकार की व्याकुल दशा हो रही है। इस जंगल में रहने वाले मुझ व्यक्ति की प्रेम के कारण ऐसी जो विकलता की दशा हो रही है। तो पीड़यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुखे नवी, तो जो वास्तव में जो गृहस्थ व्यक्ति होता है और उसकी पुत्री की जब विदाई होती है तो वो क्यों नहीं दुखी होगा। तो महर्षि कण्व ये कह रहे हैं कि जंगल में रहने वाला मुझ जैसा व्यक्ति भी पुत्री के विवाह पर ऐसा दुखी होता है, इस तरह की स्थिति होती है, तो एक जो गृहस्थी व्यक्ति होता है उसकी तो क्या दशा होती होगी। पुनः देखिए कि यास्यति अदे शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैकलव्यम मम तावती दर्शमिदं स्नेहातरणयोक्सः पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुखे नवी। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कण्व के द्वारा महाकवि कालिदास ये व्यक्त करते हैं कि जब पुत्री के विवाह की विदाई की वेला में एक पिता की क्या स्थिति होती है,
उसका वर्णन है कि यास्यते अद्य शकुंतलेति, आज शकुंतला जाएगी। हृदय संस्पृशम उत्कंठया, हृदय है वो उत्कंठित हो रहा है। कंठ स्तंभित वाष्पवर्ती, और कंठ मानो वाष्पवर्ती से रुक सा गया हो। कलुष चिंता जड़म दर्शनम, और आंखें हैं वो जड़ता को प्राप्त हो रही है। वैकलव्य मम तावती दशमिदम स्नेहा तरणोक्षय, कि जंगल में रहने वाले अरण्योक्षय, जंगल में रहने वाले की प्रेम के कारण ऐसी दशा हो रही है। तो पीड़ियंत गृहण कथम न, तो गृहस्थ व्यक्ति क्यों नहीं पीड़ित होगा। तनया विश्लेष दुखे नवी, अपनी पुत्री के विवाह पर क्यों नहीं वो दुखी होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।